प्रेजेंटिंग 300। ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पैदा होने से, और पैदा होने के बाद उस बच्चे की जांच की जाती है कि कहीं वो नाटा, कमजोर या अपंग तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है। पर वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। जैसे वो 7 साल का होता है, उसकी एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसे घर से दूर जाना पड़ता है। स्पार्टा में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने वतन के लिए जान देना सबसे फख्र की बात है। ट्रेनिंग में उसे लड़ाया जाता, पीटा जाता, और ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उसे इम्तिहान के लिए खौफनाक जंगल में भेज दिया गया। और उस सर्द रात में, उस खौफनाक जंगल में उसका सामना होता है खूंखार भेड़िए से, पर वो उसे मार देता है। और जब वो वापस लौटता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम लियोनाइडस होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 30 साल बाद लियोनाइडस के पास एक दूत आता है, और ये दूत फारस का होता है, और इनके राजा का नाम है जर्क्सीस, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। लियोनाइडस बोलता है कि कहो दूत, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या पैगाम है? वो बोलता है कि जमीन और पानी। लियोनाइडस बोलता है कि तुम फारस से यहाँ पर जमीन और पानी के लिए आए हो। वो दूत बोलता है कि हमारे शहंशाह जर्क्सीस चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन लियोनाइडस इसके लिए मना कर देता है। दरअसल जब ये दूत आया होता है तो वो इसके घर तक कटे हुए राजाओं का सर और उनका ताज लेकर आया होता है, ताकि उससे लियोनाइडस को डरा सके। और इसके साथ साथ उसने लियोनाइडस और उसकी रानी का भी अपमान किया होता है, इसीलिए लियोनाइडस उसे और उसके सारे आदमियों को मार देता है। अब लियोनाइडस को पता है कि फारस की एक बहुत बड़ी सेना, जिसमें लाखों सिपाही हैं, वो यूनान पर हमला करने वाली है, और वो सबसे पहले स्पार्टा पे हमला करेंगे। इसीलिए लियोनाइडस उन पर हमला करना चाहता है, उनसे युद्ध करना चाहता है। लेकिन ये फैसला लियोनाइडस नहीं कर सकता। हालांकि वो राजा है, लेकिन स्पार्टा के कुछ रीति रिवाज हैं। अगर उसे युद्ध करना है तो उसे ओरेकल्स के पास जाना होगा, और अगर ओरेकल्स बोलेंगे कि स्पार्टा को युद्ध करना चाहिए, तभी वो युद्ध कर सकता है। ओरेकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश